नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 14 गुणनखंड इससे संबंधित प्रश्नावली 14.2 को समझेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के सवाल समझ लिए थे। तो आज ये पाठ 14 का 7वां पार्ट है, पार्ट नंबर 7। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में 9 सवाल दिए गए हैं, इनके गुणनखंड निकालना है। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल क्या था? ax² प्लस के bx क्या दिया है? ax² प्लस के bx। तो यहाँ पर हमने x को कॉमन लिया, x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? ax प्लस के b और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से पहले सवाल का गुणनखंड क्या होगा? x इंटू ax प्लस के b ब्रैकेट के अंदर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। तो 7p² प्लस 21q²। तो यहाँ से हमने 7 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? p की घात 2 धन के 3q² और ब्रैकेट बंद। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। 2x² प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो तीनों पदों में से हमने 2x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x² प्लस y² प्लस z² और ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से तीसरे सवाल के गुणनखंड क्या होंगे? 2x इंटू x² प्लस y² प्लस z²। अब देखते हैं चौथा सवाल। तो amv प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ से हमने दो पदों को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो फिर दो पदों में से हमने पहले दो पदों में से m² को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस के b। इसी के साथ ही दूसरे ब्रैकेट से हमने n² को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? b प्लस a। तो सभी में से कॉमन लिया, मतलब कि पूरी स्टेप में से कॉमन लिया। क्या कॉमन आएगा? a प्लस b और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? m² प्लस n² और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरी स्टेप में, चौथे सवाल की तीसरी स्टेप में ब्रैकेट के अंदर फोकस करते हैं। तो क्या लिखा है? a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में b प्लस ए। तो इसको हम समान रूप से लिख सकते हैं, a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से हमने कॉमन लिया तो क्या आया? a प्लस बी एक कोष्टक में और क्या बचेगा फिर? m² प्लस n² दूसरे कोष्टक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 5, इसको आप स्वयं करेंगे तो होमवर्क के रूप में लिख लें। सवाल नंबर 5 छात्रों को स्वयं करना है। तो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। तो क्या है? y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो इसमें से हम देखते हैं एक सी राशि कौन सी है जो ब्रैकेट के अंदर दी गई है? वाई प्लस जेड और यहाँ से भी वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? वाई प्लस 9। इस प्रकार से छठवें सवाल के गुणनखंड क्या होंगे? वाई प्लस जेड एक कोष्टक में और वाई प्लस 9 दूसरे कोष्टक में। अब हम देखते हैं 7वां सवाल। तो ये 6वां सवाल समझ में आया आपको? इसमें केवल आपको कॉमन लेना था। तो कॉमन क्या आ रहा था? वाई प्लस जेड
बाकी जो कुछ बचेगा उसे हम दूसरे कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो y प्लस 9। इस प्रकार से छठवें सवाल के गुणनखंड होंगे y प्लस जेड, y प्लस 9। चलिए अब सातवां सवाल क्या दिया है, 5 y की घात 2 माइनस 20y माइनस के 8z प्लस 2yz। तो सबसे पहले हमने दो दो पदों के रूप में लिख लिया, 5y² माइनस के 20y, और अगले दो पदों को किस प्रकार से लिख लिया, 2yz को हम पहले लिख लेंगे, 2yz माइनस के 8z। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो 5y² माइनस के 20y, यहाँ से 5y को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस के 4। और अगले ब्रैकेट से हमने 2z को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस के 4। अब पूरी स्टेप से कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, y माइनस के 4, तो अंदर क्या बचेगा, 5y प्लस के 2z। इस प्रकार से सातवें सवाल के गुणनखंड हुए y माइनस के 4 इंटू 5y प्लस के 2z। चलिए अब हम देखते हैं आठवां सवाल। क्या है आठवां सवाल, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो ये 56 लिखा है, 56 नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक दी गई है। तो क्या आएगा, 5b। तो हमने 10ab प्लस 5b को एक कोष्टक के अंदर लिख लिया, और बाकी जो दो पद थे कौन कौन से, 4a प्लस 2, इसको भी हमने दूसरे कोष्टक के अंदर लिख लिया। अब हम कॉमन लेंगे, तो पहले ब्रैकेट से हमने 5b को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस 1, और अगले कोष्टक से हमने 2 को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 2a प्लस 1। अब पूरी स्टेप से हमने 2a प्लस 1 को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर, 5b प्लस के 2। इस प्रकार से आठवें सवाल के गुणनखंड क्या होंगे, 2a प्लस 1 एक कोष्टक में और 5b प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सवाल नंबर 9। तो क्या दिया है, 6xy माइनस के 4y प्लस 6 माइनस के 9x। तो यहाँ से भी हमने दो दो पदों को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, तो 6xy माइनस के 4y को एक ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो अंदर क्या लिख लिया, 9x माइनस के 6। अब हम कॉमन लेंगे, तो 6xy माइनस के 4y, इसमें से क्या कॉमन आया, 2y। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस के 2 ब्रैकेट बंद, और अगले ब्रैकेट से क्या कॉमन आएगा, माइनस के 3, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस के 2। अब पूरी स्टेप से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 3x माइनस के 2, और अगले ब्रैकेट में फिर क्या शेष बचेगा, 2y माइनस के 3। तो इस प्रकार से 9वें सवाल के गुणनखंड क्या हुए, 3 तो 9वें सवाल के गुणनखंड क्या होंगे, 3x माइनस के 2 एक कोष्टक में और 2y माइनस के 3 दूसरे कोष्टक के अंदर। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में आपने गुणनखंडों को निकालना सीखा, किस प्रकार से निकालते हैं, कॉमन लेकर के। तो प्रश्न नंबर 3 में जो सवाल दिए गए थे, इनकी सहायता से आपने कॉमन लेना सीखा और गुणनखंडों को ज्ञात करना सीखा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में एक बार पुनः मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार।